नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आखिरकार यूएसए की तरफ से ये बयान जो है वो आ चुका है। दिया किसने है? यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उसमें सारा बखान जो है वो कर दिया गया है। यहां तक कि ये भी बताया गया है कि जब तक यूएसए को सबूत नहीं मिल जाते हैं तब तक इंडिया के खिलाफ कोई शब्द नहीं निकालेगा, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया एक ऐसा मार्केट बन चुका है, एक ऐसा जायंट बन चुका है कि अगर उसको छेड़ा तो वो उस मधुमक्खी के समान है जो काटेगा भी और सुझाएगा भी। समझते हैं आप लोग? अगर इंडियन मार्केट को कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश की तो उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी दिखा दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है उन्होंने अपने शेयर्स, अपनी जो होल्डिंग्स थी उनको वापस से जो है विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम कनाडा। यहां तक कि अगर यूएसए को चाइना को डिफीट करना है, चाइना के मार्केट को कंपीट करना है, तो वो कभी भी इंडिया को नाराज नहीं करेगा। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत बड़ी बात जो है वो कह दी गई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा, और यहां तक कि कनाडा के जो पीएम हैं वो काफी सुन्न रह गए हैं। लेकिन क्या वाकई में भारत के लिए एक अच्छी खबर है? चलिए जानेंगे हम लोग आज लेक्चर के अंदर कि आखिरकार आगे जो है क्या डेवलपमेंट होने वाला है। बाइडेन और मोदी की मुलाकात होती है G20 के अंदर। क्या आप लोग को लगता है कि बाइडेन ने इस बात को नहीं छेड़ा होगा कि हरदीप सिंह निज्जर जिसका मर्डर हुआ था कनाडा के अंदर, क्या वो वाकई में इंडिया ने करवाया था? इस बात का जिक्र, इस बात को छेड़ा गया था G20 के अंदर ही जो बाइडेन के द्वारा। लेकिन केवल जो बाइडेन ही नहीं, तमाम वो कंट्रीज जो कि 5 आईज के अंदर शामिल हैं, उन तमाम कंट्रीज ने इंडिया से यह सवाल किया कि भारत कनाडा के अंदर आखिरकार कर क्या रहा है। क्या वाकई में भारत की मंशा जो है वो खालिस्तानियों को बिल्कुल जड़ से साफ करने की है? ऐसी तमाम बातें जो है वो G20 के सम्मेलन के अंदर इंडिया के अंदर की गई थी। सबसे पहले ये बात है कि यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुवालिन, इन्होंने ये बताया है कि अगर यूएसए की कोई कार्रवाई करनी है इंडिया के ऊपर तो सबसे पहले कनाडा के थ्रू उनको सबूत चाहिए। लेकिन एक बात तो यहां से जाहिर है कि कल को मान लीजिए कि इंडिया ने ही वो मर्डर कराया है, कोई बड़ी बात नहीं है यार। हम भी तो जा सकते हैं किसी दूसरे देश के अंदर। जब अमेरिका पहुंच सकता है पाकिस्तान के एबटाबाद में, तो हम कनाडा क्यों नहीं पहुंच सकते? हमारी जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, वो बड़ा जबरदस्त काम करती है। हम किसी से पीछे नहीं है और किसी के वक्त का मोहताज भी नहीं है। हम अपना वक्त जो है वो खुद बनाना जानते हैं। इसीलिए कल को मान लीजिए कि कनाडा के पास में सबूत भी होते हैं अगेंस्ट टू इंडिया कि वाकई में हरदीप सिंह निज्जर को इंडिया ने ही मरवाया है, तब भी यूएसए, कनाडा, फ्रांस, यूके, न्यूजीलैंड ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या कारण है? अगर इन तमाम कंट्रीज को चाइना को डिफीट करना है तो वो भारत को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार भारत नाराज हुआ तो पूरा का पूरा इंपैक्ट जो है इन तमाम कंट्रीज पर पड़ने वाला है। उसका आगे हम लोग जिक्र जो है वो करने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडियो जो है उन्होंने कहा कि ये हरदीप सिंह निज्जर जो है वो बेसिकली कहां का सिटीजन था? ये कनाडा का सिटीजन था। इसीलिए कनाडा के सिटीजन को बचाने का जो है वो हमारे पास में पूरा का पूरा राइट है। जैक सुवालिन जो है इन्होंने बहुत सी बातें की हैं। आप लोग ये मान सकते हैं कि भारत के अंदर जो अजीत डोभाल है इनके बिल्कुल समकक्ष आप लोग मान सकते हैं, और इन दोनों की मुलाकात जो है वो कई बार हो भी चुकी है। यहां पर जो बाइडेन जो है वो सामने निकल कर नहीं आए हैं, बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनको बोला कि यार आप जो है इसको हैंडल करके आओ, क्योंकि उनको पता है कि जो बाइडेन अपने बोलने के अंदर जो है वो तल्खी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो कनाडा जो है उसको इनडायरेक्टली यूएसए ने ये भी कहा कि भाई सबूत लेके आओ, अगर वाकई में सबूत रहे, एविडेंस आपके पास में रहे तो हम आपका जो है वो साथ देंगे। जब ट्रूडियो की बातचीत होती है यूके के साथ में तो ऋषि सुनक भी यही कहते हैं कि भाई हम जो है, आपने जो है तपाक से पार्लियामेंट के अंदर बोल तो दिया कि ये जो है वो इंडिया का करा धरा है, लेकिन अब बोलने के बाद आपके पास में सबूत क्या है? आपने जबरदस्ती एनडीपी पार्टी के जितने भी सिख नेता हैं उनके कहने में आके, उनके बहकावे में आके ये बचकाना हरकत जो है वो तो कर दी है। अब इसका जिम्मेदार जो है वो कौन होगा? तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने कहा कि भाई पहले जो है वो सबूत इकट्ठा करो, उसके बाद में हम जो है वो आपसे बातचीत करेंगे। तब तक हम जो है वो इंडिया को छेड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो अब उन देशों के अंदर शामिल नहीं है जो कि चुपचाप बैठे बैठे ये सहता रहे और ये देखता रहे कि दूसरी कंट्रीज क्या कर रही हैं। देखते कि यूएसए जो है वो किसके साथ में है, कनाडा के साथ में है,
या फिर यूके के साथ में है, क्या वाकई में पाकिस्तान का साथ देगा? अब वो हमारे पास में जो है वो सब्र नहीं है, हम जो है वो तुरंत एक्शन लेना जानते हैं। और इसका रिजल्ट ये निकला कि जब कनाडा की एम्बेसी से इंडियन एम्बेसडर को वहां से निकाला गया तो हमने भी यहां से उनको कह दिया कि जो बोरिया बिस्तर है वो लेकर रवाना हो जाओ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कहानी जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। इन्होंने कहा है कि अब देखिए न्यूज मीडिया जो है इसको किस तरीके से कवर कर रहा है। मैंने 3-4 न्यूज़पेपर जो है उनको लिया है ताकि आप लोगों को मैं बेहतर ढंग से समझा सकूं। इंडिया कनाडा पॉलिटिकल रो नॉट टू इंपैक्ट प्रपोज्ड फ्री ट्रेड पैक्ट, यानी कि आप लोग को पता है कि इंडिया और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो होने जा रहा था, लेकिन अब जो है वो कुछ समय के लिए टल गया है। अभी के लिए ये एक वर्ड जो है वो काम में लिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं पॉज। आप लोगों ने देखा होगा रिमोट कंट्रोल के अंदर एक बटन होता है जिस पर पॉज लिखा रहता है, वही पॉज जो है वो अभी कनाडा को मिला है। लेकिन कनाडा के जितने भी व्यापारी हैं, ट्रेडर जो है, उनका ये कहना है कि ये बेसिकली एक पॉज ही है। आने वाले टाइम में कनाडा को जो है इसको रिज्यूम करना पड़ेगा। कनाडा की मजबूरी हो जाएगी कि कनाडा को बहुत बड़ा मार्केट जो है वो किसके रूप में चाहिए? इंडिया के रूप में चाहिए, क्योंकि कनाडा का जितना भी पेंशन फंड था उसको इंडियन शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जा चुका है। अब समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि वहां उनको लगता है कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है जो कि उनके पेंशन फंड को और जो ज्यादा जो है वो इंक्रीज कर सकता है। और देखिए शुभ की हम लोग बात करेंगे। भाई ये जो है ना, इसका तो पत्ता ऐसा काटा है कि याद रखिएगा जिंदगी के अंदर। कनाडा बेस्ड सिंगर है शुभ, ठीक है। अब बेसिकली देखिए बेचारा क्या कह रहा है, बहुत लंबा चौड़ा जो है वो इसने चिट्ठा लिख दिया था अपने कमेंट के अंदर, मैंने लिया नहीं यहाँ पे, बहुत लंबा चौड़ा था, मगर छोड़ो यार, अब कौन इसका जिक्र करेगा। तो ये सिंगर जो है शुभ ब्रेक हिज साइलेंस ओवर कंसर्न कैंसिलेशन सेज इंडिया इज माय कंट्री टू। अब तुमको याद आती है जिस दिन मैप में आपने जो है आप ज्यादा आदर दे दिया है, मतलब ज्यादा सम्मान दे दिया है, जिस दिन मैप के अंदर उस मैप के अंदर आपने पीओके को पाकिस्तान का दिखाया था, तब तो आपको याद नहीं थी, पूरा का पूरा मैप जो है उसको डिसमिस कर दिया था, पूरा डैमेज कर दिया था। अब कहते हैं कि इंडिया जो है वो बेसिकली हमारी कंट्री है। अभी तो हुआ क्या है, याद आएगा आगे, अभी तक याद नहीं आया है, अभी इंडिया और याद आने वाला है आप लोगों को। बोट के द्वारा, बोट जो कंपनी आप लोग हेडफोन वगैरह यूज करते हैं, उनके द्वारा जो है स्पॉन्सर किया जा रहा था शुभ को, और पूरा का पूरा टूर जो है वो कैंसिल कर दिया है शुभ का। आगे देखिए, कनाडा मिनिस्टर्स कंडेम एसजेएफ वीडियो। ये एसजेएफ वीडियो क्या है? बेसिकली गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसने एक वीडियो जो है वो पोस्ट किया था, उसमें ये लिखा था कि जितने भी कैनेडियन हिंदू हैं वो भारत के अंदर लौट जाए। इस चीज को कंडेम किसने किया? कनाडा के मिनिस्टर्स ने कंडेम जो है वो किया है कि यार भारत के अंदर भारत से आया हुआ एक व्यक्ति जो कि कनाडा में रहता है और कनाडा में रह के कैनेडियन हिंदुओं को धमकी दे रहा है, मतलब हम कौन है फिर? उनको अपनी जो है वो खुद के ऊपर शक हो रहा है कि यार हम लोग कनाडा के नागरिक हैं जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है और दूसरे देश से आया हुआ यहाँ पर आके धमकी दे रहा है। कंडेम किया है इस वीडियो को गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो है वो एक वीडियो रिलीज किया था। आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं इसके अंदर अटैच जो है वो कर दूंगा, आप लोग उसको थोड़ा सा देख भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से कंडेम किया है, यहां तक कि इंडियन पोटाश मतलब कनाडा से पोटाश जो है वो आता है इंडिया के अंदर 1.5 मीट्रिक टन के आसपास, और ये कहा गया है कि उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मतलब भारत के अंदर जो है वो पोटाश हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कहां से आता है? कनाडा से आता है, फर्टिलाइजर्स आता है, इसको जो है वो कोई भी छेड़खानी कनाडा की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन भारत ने भी ये कह दिया है कि अगर आप छेड़खानी करेंगे तो हमारे पास में दूसरा देश अवेलेबल है, हम लोग वहां से इंपोर्ट कर लेंगे, आपके ऊपर जो है हम लोग डिपेंड नहीं है। अब देखिए, G7 कंट्रीज के अंदर कनाडा जो है वो शामिल है। अब कनाडा को ये लगता है कि जब कनाडा का मुद्दा होगा तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस जो है वो सब मिलकर कनाडा का साथ देंगे। मतलब आप बचकाना हरकत करेंगे तो क्या वो सब इंडिया के साथ में रिलेशन जो है वो बिगाड़ लेंगे। याद रखिए, इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं है, इंडिया बदल चुका है। इंडिया जो है वो टॉप 5 जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंट्रीज हैं उनके अंदर शामिल है। हमारी इकोनॉमी जो है वो $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाली है। तो इसीलिए इंडिया से पंगा लेना जो है वो अब आसान नहीं है। ये तमाम कंट्री ये सोच रही है कि भाई इसके पास में सबूत तो है नहीं, यूं ही जो है बरगला रहे हैं, और जिस दिन सबूत भी होगा उस दिन भी ये कुछ भी जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो G7 कंट्रीज के अंदर तमाम देश जो है वो शामिल हैं, लेकिन कुछ होना जाना नहीं है, कुछ भी होना जाना नहीं है, क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो पूरे विश्व के दो ध्रुव जो है बाइपोलर पूरा का पूरा विश्व बन चुका था।
एक तरफ लीडरशिप के अंदर था जो है रशिया था, यूएसएसआर था, जबकि दूसरी तरफ कौन था? यूएसए था। लेकिन अब जो बाईपोलर था, फिर बाद में 1991 के अंदर वो यूनिपोलर कन्वर्ट हुआ और अब जो है कोई भी पोलर नहीं है। मतलब इस दुनिया का कोई सरताज नहीं है, सबके सब सरताज है। समझ रहे हैं बात को? तो G7 कंट्रीज की जो हेकड़ी थी वो भारत ने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो ठंडी कर दी है। बहुत समय हो गया था इनको फटफड़ाते हुए। यहां पर जिस नाव के अंदर ये लोग सवार हैं, इन सभी को लगता है कि नीचे जो है वो समंदर भरा पड़ा है और यूएसए जो है उसका नेतृत्व कर रहा है। अब ये इनकी गलतफहमी जो है वो जल्द ही दूर होने वाली है, क्योंकि इन सबको अब चाहिए क्या? बहुत बड़ा मार्केट। और वो मार्केट कौन अवेलेबल करवाएगा? इंडिया अवेलेबल करवाएगा। और खास तौर पर इनको डिफीट भी करना है किसको? चाइना को। चलिए, 5 आईज की बात की गई है। भैया तुम्हारी जो 5 आईज है ना, उसके मुकाबले हमारी एक ही आई काफी है, और वो है कौन सी? भगवान शिव की। मतलब ये तीसरी आंख जब खुलेगी ना, तो ये पांचों आंखें जो है ना वो बंद हो जाएंगी, दिखना बंद हो जाएगा। पांचों आंखों से 5 आंख कौन कौन से हैं? जो कि अपने आप में इंटेलिजेंस जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करते हैं। यूएसए तो है ही, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो 5 आईज का ये कहना है कि भैया सबूत लेके आओ। इसलिए कनाडा जो है वो इन तमाम देश के साथ में जो है वो कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस, इनसे जो है वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इंडिया के अगेंस्ट जो है वो अब कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब देखिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैनेडियन जो पीएम है जस्टिन ट्रूडियो कैसे जो है वो सुर बदल रहे हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो हैड आस्क्ड हिज क्लोजेस्ट अलाइज, मतलब उनके जो अलाइज हैं, यूएस है और भी कई कंट्रीज हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई इनको पब्लिकली जो है वो कंडेम जो है वो करना पड़ेगा। मतलब कोई सबूत तो है नहीं, इंडिया के खिलाफ कोई सबूत है नहीं, लेकिन फिर भी अलाइज करे तो करे क्या? देखिए, चलिए यहां पर देखिए, व्हाट डिड ट्रूडियो से, यानी कि ट्रूडियो ने कहा क्या। और अगली स्लाइड में आप लोग देखेंगे किस तरीके से जो है वो ट्रूडियो के सुर जो है वो बदल रहे हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैव बीन एक्टिवली परसुइंग क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ पोटेंशियल लिंक बिटवीन एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इनका कहना यह है कि हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या की गई थी उसके अंदर पोटेंशियली लिंक जो है वो किसके बीच में है? इंडिया और खालिस्तान जो है हरदीप सिंह निज्जर, उसके बीच में कोई ना कोई लिंक है। पहले तो ये कह रहे थे, लेकिन फिर बाद में देखिए क्या ये जो है किस तरीके से पलट जाता है व्यक्ति। कैनेडा इज नॉट ट्राइंग टू provoke India by suggesting its agents were linked to the murder of a Sikh separatist। मतलब अब देखिए क्या कह रहा है कि कनाडा कहना चाह रहा है कि नॉट ट्राइंग टू प्रूव, मतलब वो जो है ना इस चीज को प्रोवोक नहीं करना चाह रहा है। सुर बदल रहा है, भाई हम लोग जो है ना वो निर्दोष हैं, हम तो केवल अपने सिटीजन की जो है रक्षा करने के लिए यहाँ पे तमाम कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। सेपरेटिस्ट लीडर जो है उसके बारे में कि भाई ठीक है यार थोड़ा सा देख लेना। तो इस तरीके से सुर जो है वो बदल रहे हैं जस्टिन ट्रूडियो के। लेकिन क्या वाकई में अमेरिका साथ देगा कनाडा का? देखिए, ना चाहते हुए भी अगर मान लीजिए कि कल को सबूत मिल जाते हैं, मान लेते हैं कि सबूत जो है वो मिल गए, करेंगे क्या? एक बार के लिए यूएसए जो है वो कनाडा के साथ में जरूर खड़ा होगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारा पड़ोसी देश है, साथ में G7 के अंदर भी जो है वो शामिल है। तो एक बार के लिए यूएसए खड़ा जरूर होगा, ठीक है, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। कोई भारत के ऊपर कार्रवाई ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप जिस विकसित देश को बनाकर चल रहे हैं वो इतने बड़े एशियन मार्केट के बदौलत ही जो है वो आप लोग विकसित बन पाए हैं। यूके ने जिस तरीके से भारत को लूटा था, ब्रिटेन ने जिस तरीके से भारत को लूटा था, एशियन कंट्रीज को लूटा था, तब जाके आज जो है वो ब्रिटेन एक विकसित राष्ट्र जो है वो बन पाया है। तो कुछ भी होना जाना नहीं है, मतलब जो कि त्यों जो है वो चलता रहेगा। जस्टिन ट्रूडियो जो है वो यूएसए 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 चिल्लाते रहेंगे, कुछ होना जाना नहीं है। और कल को जब सरकार बदल जाएगी तो सब रिश्ते जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए यूपीएससी आंसर राइटिंग का एक बेहतरीन बैच जो है वो लॉन्च किया गया है। आप लोगों को कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोगों को फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। आंसर राइटिंग लाइव जो है वो आप लोग की चेक की जाती है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।